क्या हमने देखा था? What did we discuss in last class? Please respond. बाइनरी सर्च ट्री। Very good. बाइनरी सर्च ट्री से पहले हमने क्या देखा था? बताइए। बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में ट्रैवर्सल देखा आप लोगों ने? यस इम्प्लीमेंटेशन मैम। उसका समझ में आया? हाँ बताइए मुजम्मिल। यस मैम, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा सा। थोड़ा उसको पढ़िए अपने एंड पे, ना समझ में आए तो पूछिए, जो से स्टेप ना आ रहा हो उस चीज को, जो चीज क्लास में पढ़ाई जा रही है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ओके मैम। वी विल कंटिन्यू विद योर बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री सिंपल भी आपका बाइनरी ट्री है, बस इसमें आपका रिस्ट्रिक्शन क्या था कि आपके जो नोड्स रहती हैं उनके जो लेफ्ट चाइल्ड रहता है वो सारे जितने नोड्स आपके लेफ्ट सब ट्री में होंगे उनकी वैल्यू लेस देन होगी आपके नोड से, और जितनी नोड्स आपके राइट साइड होंगी उनकी जो वैल्यूज होंगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी आपके पेरेंट नोड के। ठीक, तो ये हमारे कुछ बाइनरी सर्च ट्रीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री में सारी वैल्यूज लेस देन द करंट नोड है, राइट सब ट्री में सारी वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू योर नोड, पेरेंट नोड है। ठीक, तो अगर हमें एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? सिंपल है, सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या है 43, तो आप पहले अपना पेरेंट नोड या रूट नोड क्या बनाइए 43 कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर क्या आया है 10, 10 किधर साइड जाएगा? 10 इज लेस देन लेफ्ट साइड 43, में। लेफ्ट साइड जाएगा। लेफ्ट साइड। ठीक, तो आप यहाँ पे 10 रखिए। ठीक, फिर 79 राइट साइड, राइट पे ग्रेटर देन जाएगा। राइट साइड, 90 79 के भी राइट में जाएगा। राइट, बस ऐसे आप कंस्ट्रक्ट करते जाओ, बना लेंगे। 12 43 से कम है तो इट विल कम ऑन द लेफ्ट साइड, लेकिन 10 से ज्यादा है तो 10 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। नेक्स्ट क्या वैल्यू है? 9 है तो 9 विल कम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 10। some student was asking ना कि how we are inserting in trees, right? किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं। तो आप अगर बाइनरी ट्री है तब तो आपका कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है, जैसे जैसे वैल्यूज आ रही है आप वैसे वैसे डालते चले जाइए, लेफ्ट से करिए, राइट से चाहिए, जिस तरह से भी आपको कंस्ट्रक्ट करना है। बाइनरी सर्च ट्री में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि हम चीज को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वी हैव टू कीप अ चेक कि ऑलवेज योर लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड का जो हमारी कंडीशंस है दैट हैज टू बी फॉलोड, राइट। देन वी वर कमिंग टू ट्रैवर्सल। ठीक, ट्रैवर्सल में एक आपको और पहले हमने एक कोड शेयर करा था फॉर योर ट्री ट्रैवर्सल विद द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। तो कल हमने ट्री ट्रैवर्सल विद द हेल्प ऑफ इंटीजर करा था, ट्री ट्रैवर्सल विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बताइए, सिंपल है, वहां पे इंट की जगह क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था? a प्लस बी माइनस सी इंटू डी डिवाइडेड बाई ई, कुछ इस तरह का आपका एक्सप्रेशन था, राइट। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आप कर सकते हैं सिंपली, सिंपल बस एक ही चेंज रहेगा प्री और पोस्ट ऑर्डर में, यहाँ पे इंट की जगह आपका कैर डेटा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए बी आपके कैरेक्टर्स हैं। तो इसका भी इम्प्लीमेंटेशन ट्राई करिएगा। वी विल कम बैक टू योर बाइनरी सर्च ट्री। तो सबसे पहले इसका ऑपरेशन क्या है? आपका ट्रैवर्सल ही है। ठीक, कैसे हम ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है, कैसे हम आपके डेटा स्ट्रक्चर को जो भी डेटा है उसके अंदर उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे रीड कर सकते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सिंपल हमारे पास क्या था, लीनियरली आप उसको ट्रैवर्स कर पाते थे कि वन बाय वन सीक्वेंस ऑर्डर में। अगर एरे था तो इंडेक्सिंग के थ्रू करते थे, लिंक लिस्ट था तो एड्रेस जो हर एक नोड नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता था। ठीक, अगर आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर है तो हमारे पास ट्रैवर्सल के कौन से तरीके? इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। An interesting fact about your in order traversal in case of a binary search tree is that कि अगर आप अपने बाइनरी सर्च ट्री को इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करें तो आपको सॉर्टेड लिस्ट मिलती है। ठीक, आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड मिलेंगे। ठीक, तो ये आपका एक यूज हो सकता है ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का, कि अगर आपको कुछ बंच ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं, आपने उसको बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर में
स्टोर करा है, राइट। तो अगर आप उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो आपको हमेशा सॉर्टेड लिस्ट मिलती है। जैसे क्यों है, क्योंकि आप लेफ्ट रूट राइट जाते हैं, लेफ्ट वाला हमेशा लेस देन होगा, रूट वाला आपका इससे बड़ा होगा, राइट में जाओगे इससे इट विल बी ग्रेटर देन योर रूट नोड। तो लेफ्ट रूट राइट आप ट्रैवर्स करोगे तो आपको हमेशा सॉर्टेड लिस्ट मिलती है। देन वी विल बी कमिंग टू सर्चिंग। सर्चिंग कैसे रहेगी? सर्चिंग क्या है? सिंपल, अगर आपका रूट का डेटा जिस आइटम को आप सर्च कर रहे हैं उसके बराबर है, ठीक, तो हमें क्या करना है, या आपका रूट नल है तो सिंपली आप रूट को ही रिटर्न कर दीजिए। ठीक, अगर आइटम की वैल्यू लेस देन रूट का डेटा है, ठीक, यानी जो भी रूट है आपकी, मान लिए 10 है और आपको सर्च क्या करना है, 9 सर्च करना है, ये आपका कोई बाइनरी सर्च ट्री है। जैसे हमारा ये बाइनरी सर्च ट्री है, सपोजिंग दिस इज योर बाइनरी सर्च ट्री, ठीक, यहाँ पे हमें वैल्यू सर्च करनी है 12, ठीक। तो सर्चिंग थोड़ी सी हमारी एड्रेस स्पेस रिड्यूस हो सकती है अगर आपका सर्च ट्री स्क्यूड नहीं है। स्क्यूड मतलब क्या होता है कि एक ही साइड ग्रो कर रहा है, तो वो लिंक लिस्ट की तरह ही हो जाएगा, उसका दूसरा चाइल्ड ही नहीं है, ठीक। बट हियर इफ इट इज इफ योर ट्री इज सच अ वे कि कुछ आपकी बैलेंसिंग हो रही, बैलेंसिंग मतलब कुछ आपके राइट सब ट्री में चाइल्ड आ रहे हैं, कुछ लेफ्ट सब ट्री में आ रहे हैं, तो आपका एड्रेस स्पेस रिड्यूस कर सकता है। अगर टोटली बैलेंस ट्री, अभी हम बैलेंस ट्रीज की भी बात करेंगे, बैलेंस ट्री का मतलब क्या रहता है कि आपका एक देयर इज अ टर्म कॉल्ड बैलेंसिंग फैक्टर। बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, हाइट ऑफ द राइट सब ट्री माइनस द हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री। देखिए वो अगर आपका उसका मॉड लेकर आपका 1 से ज्यादा नहीं आता है, ठीक है, हमेशा, यानी जो डिफरेंस है लेफ्ट और राइट सब ट्री में वो 1 से ज्यादा नहीं है, हाइट डिफरेंस, तो हमारा ट्री बैलेंस ट्री कहलाता है। उसमें हमारी सर्चिंग और भी एफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि हमें अगर वो आपका बाइनरी सर्च ट्री टाइप का है तो उसमें आपकी सर्चिंग क्यों बेटर हो जाती है कि आपको पता है कि वैल्यू अगर लेस देन हो गई तो सिर्फ मुझे लेफ्ट सब ट्री में सर्च करना है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो मुझे राइट सब ट्री में सर्च करना है, ठीक। तो यहाँ पे भी अगर आपका थोड़ा नोड्स लेफ्ट और राइट सब ट्री में डिवाइडेड है, ठीक, तो इन दैट केस योर सर्चिंग विल बी बेटर देन योर सिंपल बाइनरी ट्री, या अगर बेटर देन योर लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट या एरे, जो हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जितने हमने पढ़े थे, तो उसमें 1 बाय 1 एलिमेंट्स को सर्च करना पड़ता था, ठीक। यहाँ पे क्या है हमारा, अगर डिपेंडिंग अपॉन जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मान लिए वी विल बी सीइंग मोर डेटा स्ट्रक्चर्स इन ट्रीज ओनली, जैसे हमारे पास बी प्लस ट्रीज ये सारे रहते हैं, दे आर वेरी यूजफुल इन केस ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक है। हम डेटाबेस में इंडेक्सिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो कीज आपकी सबसे ज्यादा यूज होती हैं, जो भी आपके कॉलम सबसे ज्यादा सर्चिंग में यूज होते हैं, जैसे सर्च बाय रोल नंबर, सर्च बाय स्टूडेंट नेम, ये हमारी फील्ड जो होती है ज्यादा सर्चिंग, तो उन पे हम इंडेक्सिंग क्रिएट करते हैं। वो इंडेक्सिंग क्या होता है कि पहले उन इंडेक्स वैल्यूज की वैल्यूज वो क्या करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री विद मेनी नोड्स, बी ट्री क्या होता है, बीएसटी की तरह होता है, लेकिन उसके चाइल्ड नोड्स, उसकी डिग्री जो आपका ऑर्डर रहता है वो 2 से ज्यादा रहता है, तो दे हैव दोस यूजफुल पर्पसेस की सर्चिंग आपकी फास्टर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको किस साइड जाना है, ठीक है, एड्रेस स्पेस आपको रिड्यूस हो जाता है, तो वी क्रिएट इंडेक्सेस विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रीज, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मान लिया कोई आइटम सर्च करना है, तो वो आगे हम बी ट्रीज थोड़े देखेंगे, अभी फिलहाल बीएसटी में देखिए बाइनरी सर्च ट्री। तो यहाँ पे अगर आइटम की वैल्यू रूट के डेटा से कम है तो हमें क्या करना होगा, सर्च द लेफ्ट, हमें लेफ्ट सब ट्री में जाना है, ठीक। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगी तो क्या करेंगे, अगर इक्वल टू है तब तो आप वहीं से रिटर्न कर जाइएंगे, ठीक। अगर ग्रेड से इससे ज्यादा है तो हमें क्या करना होगा, राइट सब ट्री में कॉल करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारा कौन सा इम्प्लीमेंटेशन है, ये इटरेशन उसका क्या बोलते हैं, रिकर्सिव के थ्रू, रिकर्शन के थ्रू आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करो। रिकर्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, वही स्टेप्स परफॉर्म होंगे, लेकिन आप उस फंक्शन को दोबारा से कॉल करोगे विद अ न्यू वैल्यू, जैसे हमने आपके ट्रैवर्सल में देखा था। ट्रैवर्सल में आप क्या करते थे, प्रिंट इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, जो भी चीजें थी, ठीक है, आप उसी मेथड को दोबारा कॉल करते थे, जिससे कि आप वो स्टेप्स रिपीट कर पाओ फॉर द सब ट्रीज, इंडिविजुअल सब ट्रीज, वही चीज आपको रिपीट करना है। तो दूसरा हमारे पास उसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है, इटरेशन के थ्रू रहता है। तो सर्चिंग भी आप चाहे इटरेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट करिए, चाहे आप रिकर्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करिए। रिकर्शन के थ्रू थोड़ा हमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाते हैं, आसान पड़ता है, ठीक। तो अगर हम रिकर्शन के थ्रू करेंगे तो सिंपल क्या करना है, अगर आइटम की वैल्यू रूट के डेटा से लेस देन है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एड्रेस स्पेस रिड्यूस करके क्या करना पड़ेगा, सर्चिंग ही लगानी पड़ेगी, सेम मेथड कॉल करना पड़ेगा, लेकिन रूट अब हमारा क्या बन जाएगा, लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा। ठीक, अगर वैल्यू ग्रेटर देन है तो हमारा रूट क्या बन जाएगा, अब हमें यहाँ पे रूट ना बनाकर जो इस रूट ओरिजिनल रूट का राइट चाइल्ड होगा उसके अंदर जो सब ट्री होगा उसमें सर्चिंग करनी पड़ेगी। ठीक, और ये रिकर्सिव है कि अगर आप राइट सब ट्री में वैल्यू ग्रेटर है, राइट सब ट्री में गए, अब ये रूट बन गई, तो इसके विद इन आपको सब ट्रीज कंस्ट्रक्ट करके चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन सी नोड से इसकी वैल्यू मैच कर रही है। तो ये रिकर्सिव सर्चिंग समझ में आ गई, बताइए। सेम मेथड आप कॉल कर रहे हो बट आप रूट चेंज कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आप आपका बाइनरी सर्च ट्री में प्रॉपर्टी आपको पता है कि आप लेस देन होगा तो लेफ्ट में जाइएगा, ग्रेटर देन होगा तो राइट में जाइएगा। इसी को हम विद द हेल्प ऑफ इटरेशन करते तो क्या करते, सिंपल वाइल लूप लगाते, वाइल एक्स देन, जैसे हमने फैक्टोरियल और फिबोनाची ये सब देखे थे, आप इटरेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, मतलब लूप के थ्रू भी कर सकते हैं और रिकर्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक, इटरेटिव सर्च में क्या करते हैं, इटरेटिव मतलब लूप के थ्रू, अगर x का डेटा इक्वल टू आइटम है या नल, सेम कंडीशन, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम x को रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर लेफ्ट चाइल्ड है मतलब उससे लेस देन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट सब ट्री में सर्च करना पड़ेगा, हमारा x क्या हो जाए, x का लेफ्ट हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी x इज राइट। ठीक, और ये स्टेप हमें कब तक रिपीट करना है, जब तक कि आइटम ना मिल जाए या आप x इक्वल टू नल ना हो जाए। नल मतलब क्या हो गया कि वो या तो ट्री ही नहीं एग्जिस्ट करता है या आपकी वैल्यू कहीं पे भी मैच नहीं करी, आप लीफ नोड तक पहुंच गए लेकिन किसी भी पूरा ट्री आपने ट्रैवर्स कर लिया, लेफ्ट या राइट चाइल्ड में जहां पे भी सब ट्री में आपने ट्रैवर्स कर लिया, लीफ नोड तक पहुंच गए लेकिन आपको वो आइटम नहीं मिला। तो सर्चिंग समझ में आ गई क्लास, बताइए, इज इट क्लियर सर्चिंग बाइनरी ट्री सर्च? यस मैम। ठीक है, तो इसका यस इम्प्लीमेंटेशन मैम, देखते हैं। समझ गए। ठीक है, सिंपल है वही चीज, कैन यू सी द कोड? Yes, ma'am. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के थ्रू एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसमें एक डेटा पार्ट रहेगा, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, ये हमारे पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स रहेंगे जो एक नोड के हर एक नोड के साथ एसोसिएटेड कौन से दो लिंक्स रहते हैं, बाइनरी ट्री है तो इट विल बी हैविंग टू नोड्स लेफ्ट एंड राइट। ठीक, अगर हमारा फिर रूट नोड है, अभी नल है क्योंकि क्रिएट नहीं करा है, फिर हम रूट नोड को मतलब हम ट्री को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे, क्रिएट करना शुरू करेंगे। सिंपल, जैसे लिंक लिस्ट में करते थे, मैलॉक साइज ऑफ जो भी नोड है, यहाँ पे नोड के साथ तीन चीजें एसोसिएटेड है, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड भी है डेटा के साथ। ठीक, इसको न्यू नोड में डाला, डेटा में जो आपको आइटम डालना है वो डाल दिए, लेफ्ट और राइट चाइल्ड इसके क्या रहेंगे, नया नोड क्रिएट हो रहा है तो नल रहेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम, ये हमने कल भी देखा था क्रिएट नोड कैसे करते हैं। मान लीजिए एक ट्री हम ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि 10 5 20 15 25, तो ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री है। क्यों, क्योंकि राइट चाइल्ड हमेशा ग्रेटर है, लेफ्ट चाइल्ड लेस देन है, राइट चाइल्ड ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेफ्ट चाइल्ड लेस देन है। ठीक, तो हमने नोड क्रिएट करा 10, ठीक है, रूट नोड क्रिएट होगा, उसका लेफ्ट चाइल्ड में 5 डाला, राइट चाइल्ड में 20 डाला, फिर रूट के लेफ्ट में रूट का जो लेफ्ट का लेफ्ट इज वैल्यू इज 2, एक हमारे यहाँ पे और चीज ऐड होगी, दिस विल बी 2 हियर। ठीक, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, यहाँ पे एक और आपकी वैल्यू है, रूट के लेफ्ट में हमने क्या वैल्यू डाली, 2 डाली, और रूट के राइट यानी 20, इसके लेफ्ट में क्या डाला, वैल्यू 15 और 25 डाली। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करा। अब हमें कोई आइटम सर्च करना है, ठीक है, इस ट्री में अगर एग्जिस्ट करता है सर्च करा, अगर आपका रिटर्न ट्रू, अगर वो एग्जिस्ट करता है बाइनरी सर्च ट्री में, अदरवाइज नहीं प्रेजेंट है तो वी विल बी रिटर्निंग फॉल्स। ठीक, मतलब हम प्रिंट करेंगे फॉल्स को, नहीं एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है विल बी रिटर्निंग। ठीक, अब इसकी सर्चिंग एल्गोरिथम देखते हैं। सर्चिंग में सिंपल जो अभी हमने स्टेप्स देखे थे उसी को हमने इम्प्लीमेंट करा है, इसको हमने रिकर्शन के थ्रू ना करके वी आर डूइंग इट विद द सिंपल व्हाइल लूप। ठीक, वरना आप रिकर्सिव करते तो आपके और नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाते हैं। यहाँ पे क्या करते, व्हाइल लूप हटा देते, आप सर्च अपना जो स्पेस था उसको रिड्यूस कर देते। आप यहाँ क्या करते हैं, अगर वैल्यू लेस देन है तो आप सर्च फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं। कैसे कॉल करते, अब आपका डेटा आइटम होता, डेटा जो आपको सर्च करना है वो तो रहेगा ही,
और कॉमा आप क्या करते हैं, यहाँ पे दो आपके पैरामीटर्स पास हो जाते हैं। ठीक है, दो पैरामीटर्स कैसे पास होते हैं, सर्च रूट कॉमा डेटा। ठीक, अगर डेटा लेस देन है तो आप क्या करते हैं, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, व्हाइल लूप फिर ना लगता आपका, आप सर्च फिर इस मेथड को कॉल करते, लेकिन अब रूट क्या हो जाती है, हमारा रूट का लेफ्ट चाइल्ड अगर वैल्यू लेस देन है। ठीक, और कॉमा डेटा जिस आइटम को सर्च करना है। इफ इट इज ग्रेटर देन तो हम क्या करते हैं, तो हम राइट साइड पे उसको देखते हैं, राइट साइड पे सर्च करते, सर्च ही मेथड को दोबारा कॉल करते, लेकिन सर्च करते विद द रूट के राइट चाइल्ड में। ठीक, अभी हमने इसको रिकर्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करा है। तो यहाँ क्या लिखा है, वाइल करंट का डेटा नॉट इक्वल टू डेटा। ठीक है, जब तक कि आपका आइटम नहीं मिल रहा है तब तक के आप स्टेप्स रिपीट करिए। क्या करिए, अगर करंट नॉट इक्वल टू नल है, ठीक, तो हम सिंपली ट्रैवर्स करते भी जा रहे हैं कि कौन कौन सी नोड्स हमने विजिट करी, तो हम उनको भी प्रिंट करते जा रहे हैं जिससे पता चले कि कहाँ पे मैचिंग हुई है। ठीक है, आप ना ये स्टेप मिस भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक, इफ करंट का डेटा ग्रेटर देन डेटा है तो आप क्या करें, करंट को अपडेट करके करंट के लेफ्ट में करते, मतलब हमें लेफ्ट में सर्च करना है, अदरवाइज हमें राइट में सर्च करना है। ठीक, और अगर राइट चाहे पे आप क्या करो, यहाँ पे करंट को अपडेट करते चले जा रहे हो, मान लीजिए सर्च कर रहे हैं आइटम को, वो डेटा आइटम प्रेजेंट ही नहीं है, नॉट फाउंड है, मान लीजिए जैसे 10 है, 5 है, इधर 12 है। ठीक, हमें सर्च करना है मान लीजिए 13। ठीक, तो क्या होगा, वाइल करंट डेटा नॉट इक्वल टू, रूट से स्टार्ट करेंगे, 10 के बराबर है, नहीं है। ठीक, तो वाइल करंट का डेटा ग्रेटर देन डेटा, हमारी ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, 13 इज ग्रेटर देन 10, तो हमारा क्या होगा, करंट इक्वल टू करंट का राइट, करंट का राइट पे जाएगा, क्या है, करंट का डेटा ग्रेटर देन डेटा। ठीक है, 10 क्या 13 से बड़ा है, नहीं है, 13 ज्यादा बड़ा है तो हम एल्स में जाएंगे। तो करंट इज इक्वल टू करंट का राइट, अब हमारा करंट किसको पॉइंट कर रहा है, 12 को पॉइंट कर रहा है। ठीक, क्या अभी नल हुआ, नहीं हुआ, नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट करंट का डेटा क्या 12 13 के बराबर है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 12 इज ग्रेटर देन 13, नो इट इज लेस देन, तो अगेन वी विल बी गोइंग करंट इज इक्वल टू करंट का डेटा, यहाँ पे हमारा करंट अब अपडेट होकर क्या आ जाएगा, 12 के राइट में आ जाएगा। 12 के राइट में तो कोई वैल्यू है ही नहीं क्योंकि इसका राइट चाइल्ड नल है, तो नल जैसे ही आएगा हम नल को रिटर्न कर देंगे, इसके माने आइटम इज नॉट फाउंड। कहीं पे भी अगर हम ट्रैवर्स करते करते नल तक पहुंच गए हैं और हमारा डेटा आइटम अभी भी मैच नहीं करा है तो हम क्या करेंगे, नल रिटर्न कर देंगे। ठीक, अगर ऐसा नहीं है, ठीक, वाइल करंट का डेटा नॉट इक्वल टू डेटा, जैसे ये कंडीशन फॉल होगी मतलब कहीं पे हमारा डेटा आइटम मैच कर गया है, तो हम उसी नोड का एड्रेस को रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे हमने ट्रू फॉल्स कंडीशन लगाई है कि अगर यहाँ से ट्रू रिटर्न हो रहा है, राइट, ट्रू मतलब कि अगर कोई इंटीजर टाइप वैल्यू अदर देन नल आपकी रिटर्न हो रही है, ठीक है, तो वो एक हमारी ट्रू की कंडीशन होती है एक तरह से। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आइटम इज फाउंड अदरवाइज इट इज नॉट फाउंड। वी विल जस्ट कंपाइल एंड रन दिस कोड। इज दिस कोड क्लियर? देखिए, ट्री जब हम पढ़ रहे, लिंक लिस्ट, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर सब आपका इसमें यूज हो रहा है। तो जितनी पुरानी चीजें हमने देखा वो लिंक लिस्ट नहीं है, मतलब स्ट्रक्ट नोड जिसके थ्रू हम लिंक लिस्ट क्रिएट करते थे, इट इज ऑल बीइंग यूज्ड हियर। तो तभी वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। कोई डाउट सर्चिंग एल्गोरिथम में? एंटर आइटम टू बी सर्च, मान लिए हम आइटम सर्च कर रहे हैं, हमारा ट्री ओरिजिनल क्या था, हमने जो ट्री कंस्ट्रक्ट करा था इट वाज 10 5 20 15 25 एंड हियर वी हैड 2। ठीक, मान लिए हम 15 को सर्च कर रहे हैं, तो एंटर डेटा आइटम टू बी सर्च। कैन यू ऑल व्यू द आउटपुट स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो मान लिए 15 सर्च कर रहे हैं,
तो हमारे कौन कौन से नोड्स को ये ट्रैवर्स कर रहा है? फर्स्ट विजिटिंग एलिमेंट्स पहले रूट पे आएगा, ठीक, 15 इज ग्रेटर देन रूट, हाँ है, तो क्या होगा, अब आप क्या करोगे, इस एड्रेस स्पेस में सर्च करोगे, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू करंट का राइट यानी 20। तो विजिटिंग नोड्स अगर आपको याद हो तो हम प्रिंट कर रहे थे कौन कौन से एलिमेंट्स हमने विजिट करे हैं 15 तक पहुंचने के लिए, ठीक। तो इसने 20 को विजिट करा, फिर 15 इज ग्रेटर देन 20 और लेस देन 20 लेस देन है, तो ये क्या आ जाएगा, करंट इज इक्वल टू करंट का लेफ्ट। फिर हमारी कंडीशन क्या आती है, वाइल करंट का डेटा पार्ट इस स्ट्रक्चर नोड का इज नॉट इक्वल टू आइटम, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, हमारा आइटम क्या है 15 है और जो लेफ्ट में डेटा पड़ा है ये भी 15 है, मैच कर गया, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न। हम क्या वहां से लूप से बाहर आते थे और रिटर्न कर देते थे इस डेटा आइटम को, ठीक। तो वहां से हमारा ट्रू आया तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, एलिमेंट इज प्रेजेंट, ठीक। इस कोड को आप नोट करिए और अपने एंड से इम्प्लीमेंट करिएगा, प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। ठीक, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सर्चिंग इंसर्शन देखेंगे। ये सारे ऑपरेशन ज्यादातर बेसिक आपके रहते हैं, इंसर्शन, सर्चिंग, ट्रैवर्सल, डिलीशन, ये लीनियर में पढ़ा था, यही हम आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में करते हैं। नॉन लीनियर समझ में आ गया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कई तरह से आप आइटम्स को एक दूसरे से रिलेट कर देते हैं, ठीक। अगर ट्री के केस में क्या होता है, हम हायरार्किकल वे में कनेक्ट करते हैं कि एक पेरेंट है, उसके चाइल्ड नोड्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्री आपके पास ऑप्शंस है कि बीएसटी में आपका लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड का ऑप्शन रहता है, आगे आपके और ट्रीज रहते हैं, एवीएल ट्री है, बी ट्री है, जिसमें अलग तरह से रिलेशन रहता है नोड्स के बीच में, लेकिन वहाँ पे भी एक हायरार्की मेंटेन रहती है। एवीएल ट्री में हमारा थोड़ा बैलेंसिंग फैक्टर आ जाता है, ठीक, जिससे आपका हाइट बैलेंस रहती है, ऐसा नहीं कि एक ही साइड ट्री ग्रो करता चला जाए। देन वी विल बी सीइंग योर ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, वहाँ पे भी लीनियरिटी नहीं मेंटेन होती है, लेकिन वहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या रहता है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में, कि वहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है, ठीक। वहाँ पे एक नोड कई नोड से कनेक्ट हो सकती है, लूप्स भी आपके बन सकते हैं, तो उसके ट्रैवर्सल अलग तरह से रहता है, ठीक। मतलब यही ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल हम देखेंगे हर जगह पे। बस हमें क्या मेन देखना पड़ता है, एफिशिएंसी देखनी पड़ती है कि किस तरह से मोस्ट एफिशिएंट वे में किस डेटा स्ट्रक्चर को पिक करें, डिपेंडिंग अपॉन उसको हमें कहाँ पे यूज करना है। इंसर्शन के भी दो अप्रोचेस हो सकते हैं, आप रिकर्शन के थ्रू भी कर सकते हैं और इटरेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। हर चीज आपके जो भी है, जो रिकर्शन के थ्रू हो सकता है उसका इटरेटिव एल्गोरिथम भी बनती है, बस हमारे पास इटरेटिव वाले में नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा रहते हैं, ठीक। तो मान लीजिए इटरेशन के थ्रू करना है तो क्या होगा, आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने में क्या होगा, एक चीज क्या है कि हमेशा लीफ में आपके नोड्स इंसर्ट होते हैं, ठीक, लेकिन आपको उसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी। तो अगर जब तक के आप क्या मान लिया, हमको z को इंसर्ट करना है, ठीक, तो y इक्वल टू नल, ठीक, x इज इक्वल टू रूट ऑफ t, हमने x में क्या डाला, रूट का एलिमेंट डाला। मान लीजिए जैसे हमारी एक ट्री एग्जिस्ट करती है, हमें कोई डेटा आइटम मान लीजिए 6 इंसर्ट करना है, ठीक, 6 को हमें स्ट्रीम में फिट करना है। तो वाइल x इज इक्वल टू क्या हो गया, x का रूट, यहाँ पे ये जो रूट है x के अंदर क्या आ गया है, एड्रेस आएगा रूट नोड का 10 का, ठीक। तो मान लिया इसका एड्रेस क्या है, E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है, एड्रेसेस हैं, ये सब पॉइंटर्स पे हम वर्क कर रहे हैं, E4, E5, E6, ठीक। तो x के अंदर क्या आ गया, रूट का एड्रेस आ गया यानी E1 आ गया, ठीक। वाइल x इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक, x नल नहीं है, अभी हम रूट लीफ तक, नल कब होगा, जब इसके लेफ्ट एंड राइट साइड तक कहीं पहुंचेंगे, किसी भी लीफ नोड तक आप पहुंच जाएंगे। y इज इक्वल टू x, ठीक है। क्या z की वैल्यू x के की से कम है, हमारा वैल्यू क्या है 6 है, 10 से कम है, तो क्या हो जाएगा, हमें अब इंसर्शन यानी कहाँ करना होगा, लेफ्ट सब ट्री में करना होगा, तो x इज इक्वल टू x का लेफ्ट। अगर ऐसा नहीं होता, मान लिया हमें 20 इंसर्ट करना होता तो हम क्या करते, राइट में जाते, ठीक, हमें अब लेफ्ट में जाना है, ठीक। और ये कब तक ये करना है, जब तक कि x की वैल्यू नल ना हो जाए। तो हियर नेक्स्ट जाएगा,
हम लेफ्ट में गए, अब हमारे x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 वाली नोड पर आ गए, यानी E2 हो गई। ठीक, जो भी एड्रेस होगा 5 नोड का, मान ली E2 हमने एड्रेस बस ऐसे ही स्पेसिफाई कर रहे हैं, कोई भी वो एड्रेस डिपेंड करता है मेमोरी में किस तरह से वो रिटर्न करता है। ठीक, देन व्हाट वी आर डूइंग, अगर अभी भी इससे की z की यानी जो 5 है, क्या वो जो आप एलिमेंट z इंसर्ट कर रहे हो उसके बराबर है, नहीं लेस देन है या ग्रेटर देन है, इट इज ग्रेटर देन, तो x इज इक्वल टू x का राइट, यानी x विल बी इक्वल टू योर, इसके जो ये डेटा स्ट्रक्चर, ये हमारा जो नोड है 5, ठीक, वी विल बी x इज इक्वल टू x का राइट। ठीक है, इसका राइट में क्या होगा, नल है। ठीक, यहाँ पे हमारा वैल्यू नल हो गई, तो क्या करेगा, यहीं पे लूप खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, z का p इज इक्वल टू y, हम यहाँ पे हम देखिए y क्या स्टोर करे थे, हमेशा x की पुरानी वैल्यू। ठीक, y में अंदर क्या पड़ेगा, पहली बार क्या पड़ा था, E1 था। ठीक है, ये मैंने स्पेसिफाई नहीं करा। नेक्स्ट टाइम हम जब भी x को अपडेट कर रहे हैं उससे पहले x की पुरानी वैल्यू y के अंदर डाल रहे हैं। कैसे, मान लिए जो 6 था, फिर से दोबारा से बता रहे हैं, y इक्वल टू क्या है, x, यानी E1। ठीक, और z का की लेस देन x का की है, तो हम x को क्या कर दे रहे हैं, अपडेट कर दे रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि 10 से कम है, तो ये अब 5 वाली नोट को पॉइंट करेगा, x दैट इज E2। ठीक, फिर क्या करेगा, नेक्स्ट बार लूप पे जाएगा, ये फर्स्ट टाइम लूप चला, सेकेंड टाइम लूप पे कैसे करेगा, y इज इक्वल टू x। ठीक, y इज इक्वल टू क्या हो गया, E2 इज z का की यानी 6 इज लेस देन x का की, x में क्या वैल्यू पड़ी है, E2 यानी 5, 5 से लेस देन तो है नहीं, ग्रेटर है, तो वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द राइट, x इज इक्वल टू x का राइट। ठीक, x का राइट क्या है, E2 का राइट क्या है, नल है, तो हमारा लूप के बाहर आ जाएगा। y की वैल्यू अंदर अभी भी क्या पड़ी, x हमारा नल हो गया। ठीक, लेकिन y अभी E2 है, तो हम क्या करेंगे, E2 हमारा पेरेंट बन जाएगा इस पर्टिकुलर न्यू नोड के लिए। तो हमारा z कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, इसका पेरेंट बन जाएगा योर जो हमने y में वैल्यू स्टोर करी है। ठीक, अगर y नल है यानी आप नया ट्री बना रहे हो, एम्प्टी ट्री है, तो रूट बना देंगे। अगर ऐसा नहीं है, एल सिर्फ z का की यानी 6 इज लेस देन, अगर मान लिया इसका यहाँ पे कोई चाइल्ड ना होता, ठीक, इज लेस देन y का की यानी E2 का की, तो हम इसको लेफ्ट चाइल्ड बनाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू 6 इज ग्रेटर देन 5, तो यह इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा, तो इट विल बी इंसर्टेड हियर। ठीक, तो 6 हमारा E2 के राइट चाइल्ड बन जाएगा, यानी 5 के राइट में इंसर्ट हो जाएगा, 6 पे आ जाएगा। इज दिस इंसर्शन एल्गोरिथम क्लियर? सिंपल ट्रैवर्सल कर Yes, रहे ma'am. हैं, है ना, लेफ्ट जाना Yes, है या ma'am. राइट जाना है। इसी को इटरेशन की जगह रिकर्शन के करते तो और आसान हो जाता, नंबर ऑफ स्टेप्स व्हाइल लूप के रिड्यूस हो जाते। यहाँ क्या करते, इफ न्यू नोड इज लेस देन रूट, तो हमें क्या करना है, सेम इंसर्शन वाले मेथड को कॉल करना है, लेकिन कहाँ पे कॉल करना है, लेफ्ट सब ट्री पे करना है। अगर ग्रेटर देन रूट है तो हमें क्या करना है, राइट सब ट्री पे जाना है। और ये जब हमारा ट्री जैसे ही हमारा आप जहाँ जैसे अगर मतलब इंसर्ट मेथड आप तब तक के कॉल करते रहोगे जब तक के आप नल तक ना, मतलब नल तक ना आ जाओ, जैसे ही आएगा you will be inserting it at that node at that particular position। ठीक, तो आप चाहे रिकर्शन के थ्रू करें चाहे आप सर्चिंग के उसके थ्रू करें, इट इज सेम। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं दोनों का, इंसर्शन का। कैन यू ऑल सी द कोड? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, सिंपल है इंसर्ट का, जो डेटा आइटम को इंसर्ट करना है। अगर आपने पीटीआर नल है, नल मतलब क्या हो गया, मैलॉक नल रिटर्न करा है, यानी आपके पास मेमोरी नहीं है, तो हम इसे कांट इंसर्ट। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, पीटीआर के डेटा में जो आइटम इंसर्ट करना है वो डालेंगे, उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल कर देंगे। अगर रूट नल है यानी ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम रूट को पॉइंटर पे डाल देंगे और रूट का लेफ्ट इक्वल टू नल एंड रूट का राइट इक्वल टू नल। ठीक है, नया नोड बना है। अगर ऐसा नहीं है, सिंपल जो कोड एल्गोरिथम में लिखा था उसी का इम्प्लीमेंटेशन है। तो अगर आइटम लेस देन नोड का पीटीआर है तो हम पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का लेफ्ट यानी लेफ्ट ट्रैवर्सल करते जाएंगे, अदरवाइज राइट ट्रैवर्सल करते रहेंगे।
ठीक, और जैसे ही आप नल तक के पहुंचोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नया पॉइंटर है, जो भी आपका डेटा आइटम, अगर आपके पेरेंट पॉइंटर के डेटा से लेस देन है तो उसको लेफ्ट चाइल्ड बना देंगे, अदरवाइज उसको राइट चाइल्ड बना देंगे। सेम जो हमने वहाँ पे एल्गोरिथम डिस्कस करी थी उसी का सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। वाइल, ठीक, इटरेटिव वाला, अगर लेस देन है तो आप लेफ्ट में ट्रैवल करिए, नहीं है तो राइट में ट्रैवल करिए। ठीक है, जैसे ही आप लीफ नोड तक पहुंच जाते हो, ठीक, तो हमें क्या करना है, दिस यानी उसका जो जस्ट लीफ से पहले वाला पेरेंट होगा, जो नोड आपने ट्रैवल करा होगा वो उसका पेरेंट बन जाएगा। ठीक, फिर हमें देखना पड़ेगा जो डेटा आइटम इंसर्ट करें वो पेरेंट के राइट चाइल्ड बनेगा, लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। अगर आइटम इज लेस देन तो उसको लेफ्ट में डाल देंगे, पेरेंट नोड के लेफ्ट में ये पॉइंटर डाल देंगे, अदरवाइज राइट में डाल देंगे। तो ये इंसर्शन समझ में आ गया? Yes, ma'am. हमारा ओरिजिनल ट्री देखिए क्या है। अच्छा, यहाँ पे इंसर्शन का भी हमने बना दिया, मान लीजिए हम कोई ट्री इंसर्शन का भी कोड, नया ट्री आपका कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए डेटा आइटम हमने कंस्ट्रक्ट करा 10। ठीक है, प्रिंट 0। अच्छा, इसको हमने मेन में ऑप्शन दिया है, मेन मेथड भी एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, डू वाइल लगाया है, पहले क्या कर रहे हैं, एंटर आइटम टू बी इंसर्टेड, आइटम की वैल्यू डाली, हम इंसर्ट मेथड कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और ये हम यूजर को चॉइस दे रहे हैं कि कितने नोड्स में इंसर्ट करना चाहता है। तो वाइल चॉइस इज इक्वल टू 0, मतलब जब तक आप 0 नहीं एंटर करोगे तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक, यानी आप नोड्स इंसर्ट करते चले जाओ। और फिर हम इसको क्या करेंगे, इन जो भी नोड्स आपने इंसर्ट करी उनको इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करेंगे, तो आपके जितने भी आइटम्स आपने प्रिंट इंसर्ट करे होंगे वो आप सॉर्टेड ऑर्डर में आपको मिल जाएंगे। तो 0 अभी हमें और इंसर्ट करना है, नेक्स्ट आइटम वाली 15 डालना है, फिर 0। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। कैन यू सी द आउटपुट स्क्रीन? Yes, ma'am. ठीक है, तो 10 हमने इंसर्ट करा, 15 करा, अब मान लिया हम 20 इंसर्ट करते हैं, और नोट्स इंसर्ट करना है, हाँ 0। ठीक है, फिर मान लिया 5 इंसर्ट करना है, फिर और इंसर्ट करना है, हाँ मान लिया 2। ठीक है, तो डू यू वांट टू इंसर्ट मोर? नहीं, हमने 1 प्रेस करा तो चॉइस पे 1 आ गया, तो अब ये लूप आपका एंड कर जाएगा। अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमारा क्या है, हमने कौन कौन से डेटा आइटम इंसर्ट करे थे, 10 करा था, 15 करा था, 20 करा था, 5 करा था, 2 करा था, 1 करा था। ठीक, तो हमारा ट्री किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ होगा, सबसे पहले हमारा डेटा आइटम कौन सा इंसर्ट हुआ था, 10। ठीक, फिर हमने क्या करा था, 15, फिर कौन सा 20, फिर 5, 5 लेस देन है तो लेफ्ट में आएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट कौन सा 2, तो ये 5 के भी लेफ्ट में आएगा। तो इस तरह से हमारा ट्री बना होगा। जब आप इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे, इन ऑर्डर मतलब लेफ्ट रूट राइट, तो आपका लेफ्ट 2 रूट 5 देन राइट, राइट में कुछ है ही नहीं, तो फिर लेफ्ट देन रूट यानी 10 देन राइट यानी इधर आएगा, फिर लेफ्ट, लेफ्ट में 15 के कुछ है ही नहीं, रूट यानी 15 और 20। तो जो आपने डेटा आइटम इंसर्ट करे यू कैन प्रिंट इट। इज इट क्लियर क्लास? Yes, इंसर्शन। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फिर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए इन ऑपरेशंस की। सिंपल है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आपने देखा कि कोई भी आइटम को अगर सर्च करना है या इंसर्ट करना है तो वो किसके कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी वर्स्ट केस कैसे रहेगी, आपको ऑर्डर ऑफ हाइट। ठीक है, मतलब ये वर्स्ट केस क्या क्या है, इसका जितना अपर बाउंड क्या है, आपको बिगो क्या बताता है, अपर बाउंड बताता है। तो आप मैक्सिमम कितना आपको सर्च करना पड़ेगा इंसर्ट करने के लिए या सर्चिंग के लिए, हाइट ऑफ द ट्री के बराबर। ठीक है, जितना आपका लॉन्गेस्ट पाथ, हाइट क्या होता है, लॉन्गेस्ट पाथ टू लीव आपका रूट से लेकर रूट नोड तक, क्योंकि आपको क्या करते हैं, आप तो या तो लेफ्ट साइड पे जाते हो या राइट साइड पे जाते हो। ठीक है, तो अगर वर्स्ट केस में हो सकता है कि आप जो आइटम इंसर्ट कर रहे हैं या जो आप आइटम सर्च कर रहे हैं वो रूट पे पड़ा हो, वो सॉरी लीफ में कहीं जा रहा हो। ठीक है, कि जैसे वील कंटिन्यू, आई थिंक 1 मिनट इज लेफ्ट, इसको कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिर एक आपका डिलीशन बचता है, we'll see if we can keep a class tomorrow. Is it all right class? इसका एक बार देखिएगा क्यों उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन और डिलीशन की हाइट के बराबर रहती है, ऑर्डर ऑफ बिगो ऑफ एच रहती है, बिगो मतलब अपर बाउंड, तभी हाइट